एक गांव में कमला नाम की एक मजाकिया सास और उसकी बहू सीमा रहती थी। सीमा, जो एक बहुत ही सीधी और संस्कारी बहू थी, हमेशा अपनी सास की बातों का आदर करती और कभी किसी शरारत का विरोध नहीं करती थी। कमला का बेटा अरुण, जो एक वैज्ञानिक था, उसने एक जादुई दस्ताना तैयार किया। ये दस्ताना हाथ में पहनने पर किसी चीज को छूने उसे सोने में बदल देता था और केवल एक विशेष क्रिया से वह चीज वापस नॉर्मल होती थी। एक दिन अरुण ने अपनी मां को दस्ताना दिखाया और उस दस्ताने के बारे में बताया। कमला ने दस्ताना पहनते हुए मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता नहीं बेटा, मैं बस थोड़ा मजाक करना चाहती हूँ। वह सीमा के पास गई, जो घर के काम में व्यस्त थी। कमला ने दस्ताना पहनकर सीमा को छू लिया। अचानक सीमा की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह सचमुच सोने की मूर्ति में बदल गई। सीमा का शरीर पूरी तरह से ठोस और चमकदार सोने जैसा हो गया और वह निष्क्रिय हो गई। कमला ने ये देखकर हंसी रोकते हुए कहा, अब देखो बहू, तुम कितनी सुंदर सोने की मूर्ति बन गई हो। लेकिन जैसे ही सीमा की मूर्ति बन गई, कमला को एहसास हुआ कि शायद यह मजाक ज्यादा बढ़ गया। उसने अरुण को तुरंत बुलाया। अरुण ने जब देखा कि सीमा सोने की मूर्ति में बदल चुकी है, तो वह थोड़ी घबराया, लेकिन जल्दी ही उसने सोने की मूर्ति को पुनर्जीवित करने का तरीका निकाला। अरुण ने पास में रखा पानी लिया और सीमा के ऊपर डाल दिया। तुरंत सीमा की मूर्ति जैसी स्थिति खत्म हो गई और वह फिर से जीवित हो गई। सीमा ने आंखें खोली और चौंकते हुए कहा, माँ, आपने मुझे क्या बना दिया? कमला हंसी और बोली, बहू, तुम बहुत मेहनत करती हो, तो सोने की मूर्ति बनाकर तुम्हें आराम देना चाहती थी। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, माँ, अगली बार अगर आप मुझे सोने की मूर्ति बनाना चाहें, तो मुझे पहले से ही बताएं, ताकि मैं तैयार रह सकूं। अरुण ने कहा, माँ, मैंने कहा था न कि इस तरह के मजाक को बहुत देर तक नहीं करना चाहिए। अगले वक्त ध्यान रखना, हम सबको समझदारी से काम लेना चाहिए। कमला ने हंसी में कहा, बिल्कुल बेटा, अब से मैं कोई मजाक नहीं करूंगी जो किसी को तकलीफ दे। इस तरह सबने ये समझ लिया कि प्यार और समझदारी से किसी भी मजाक का आनंद लिया जा सकता है और कोई भी मजाक कभी भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए।